हेलो दोस्तों, किस कंडीशन में बेटी को नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति का अधिकार। दोस्तों साथियों, क्या है ये नियम, क्या है ये जानकारी, क्या है इसका अपडेट। दोस्तों साथियों, इसको जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, हमने टॉपिक टू टॉपिक वीडियो में बात की है, तो अब वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहें। किस कंडीशन में बेटी को नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया गया एक फैसले के अनुसार पिता की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होता है पूरा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया था जिसके अनुसार बेटी को पिता की संपत्ति का देने के कुछ नियम और शर्तें भी बताई हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में बेटी को पिता की संपत्ति का अधिकार से वंचित रखा जाता है, यानी बेटी को कुछ नियम और कानून के हिसाब से बेटी को जो है संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। दोस्तों साथियों, भारत में संपत्ति के विभाजन को लेकर अलग अलग कानून है। जानकारी के अभाव व बंटवारे न होने की स्थिति में ये हमेशा विवाद का मुद्दा बना रहा है। पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार से संबंधित क्या प्रावधान है, इसको लेकर बहुत से लोगों को जानकारी का अभाव रहता है। खासकर महिलाओं को इसकी कम जानकारी होती है, तो महिलाओं को इस जानकारी का पता होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सी महिलाएं यह मानकर चलती हैं कि इस संपत्ति में उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा तमाम सामाजिक परिपराओं की वजह से, परिस्थितियों की वजह बेटी पिता की संपत्ति में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। वर्तमान में बेटियों को संपत्ति में कितना अधिकार है, कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इस संबंध में स्पष्ट कानून है। कहीं कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। यहाँ हम आपको बेटियों के पिता की संपत्ति पर हक संबंधी कानून प्रावधानों के बारे में बताएंगे। क्या कहता है कानून। हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को प्रत्यक्ष संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। संपत्ति पर दावे और अधिकारों के प्रावधान के लिए कानून 1956 में बनाया गया था। इसके मुताबिक पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना अधिकार है जितना कि बेटे का। बेटियों के अधिकारों का पुख्ता करते हुए उत्तराधिकारी कानून 2005 में संशोधन में पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह के संशय को समाप्त कर दिया गया था। पिता की संपत्ति पर बेटी का कब अधिकार नहीं होता है, कब वो दावा नहीं कर सकती है, हम इस वीडियो में ये जानने के लिए आए हैं। सर्वजित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है और मकान बनाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे संपत्ति दे सकता है। सर्वजित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार, यानी अगर बेटी को न देकर खुद संपत्ति यूज करता है या बेटे को नहीं देता है तो वो उनका खुद का अधिकार है, या कुछ भी संपत्ति बेटे को दे दे या सारी संपत्ति बेटी को दे दे, ये पिता का खुद का अधिकार है। ये बेटी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही बेटा ये कर सकता है कि मेरे नाम। पिता अपनी पूरी संपत्ति बेटी के भी नाम कर सकता है और बेटे के भी नाम कर सकता है। बेटी विवाद की स्थिति में क्या कहता है कानून। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकारी कानून में बेटी सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार HUF की सदस्यता मानी जाती थी। हमवासी यानी जो समान अधिकारी नहीं है। हमवासी का या समान अधिकारी वे होते हैं जिसका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवासी यानी समान अधिकार माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकारों में कोई बदलाव नहीं आता, यानी विवाह के बाद भी बेटी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार पूरा होता है। विवाह के बाद भी वो अपनी जो पिताजी की संपत्ति पर वो ले सकती है, भाई के बराबर उनकी संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती है। संपत्ति न मिलने पर जा सकती है न्यायालय। पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा करने के लिए बेटी न्यायालय जा सकती है। इसके लिए उसे जो है दीवानी न्यायालय में मामला दायर करवाना होता है। दावा सही होने की स्थिति में बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना जाएगा, यानी उनको अधिकार दिया जाएगा। बेटियों को पिता की संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता, यह निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। हिंदू संपत्ति विधेयक, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, हिंदू संपत्ति विधेयक के तहत बेटी को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता यदि पिता जीवित है, यानी उसका पिताजी जीवित है तो उस पर अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह पूरी संपत्ति पिता के नाम होती है, पिता की होती है, वो जिसको मर्जी देना चाहे दे सकता है। संपत्ति का स्वामित्व पिता के
पास रहता है और उसकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति जो उनकी वंश के अन्य सदस्यों जैसे माता पिता भाई बहन आदि में बांट दी जाती है। अगर संपत्ति उपहित के तहत यदि संपत्ति पर किसी अपहित का आरोप होता है, जैसे किसी अपराध के लिए कार्रवाई के तहत, तो बेटी को पिता की संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता है। इसी के साथ इस स्थिति में यदि न्यायालय या संबंधित अधिकारी इसे ठीक ठहराते हैं तो संपत्ति का विलय हो सकता है और बेटी को उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। अगर पिता ने संपत्ति का उपहार के रूप में स्थानांतरण किया, यदि पिता ने अपनी संपत्ति का उपहार के रूप में स्थानांतरण किया और उसे व्यक्तिगत या व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए बैंक, संगठन या अन्य व्यक्ति को सौंप दिया, तो बेटी को पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं होता है। यदि आपके लिए विवादित स्थिति में है तो आप इस कानून की सलाहकार से संपर्क करना चाहते हैं और संपर्क करें और आपको विवादों के संबंध में विशेष जानकारी और सलाह प्रदान कर सकता है। यानी आपको इससे अधिक कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एक एक्सपर्ट कानूनी जो सलाहकार होता है उनसे संपर्क करें, वकील से संपर्क करें और वो आपको इससे बेहतरीन और अच्छी सलाह आपको दे देंगे, क्योंकि ये मामला बड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी। तो दोस्तों साथियों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।